तो यार आजकल लोग एज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कहते हैं कि यार जिसकी एज ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में यूथ का क्या होगा? और इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उतना सारा एक्सपीरियंस हम कम उम्र में ही कैदर कर लें? तो पहली बात तो ये कि एज के साथ सिर्फ एक चीज़ आती है, जैसे कि इंग्लिश में हम सही कहते हैं, अगर कोई 20 साल का भी है तो हम कहते हैं 20 ईयर्स ओल्ड। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है ना, क्योंकि भले ही 20 साल का है, लेकिन 20 साल ओल्ड मतलब 20 साल पुराना। तो उम्र के साथ सिर्फ किसी की समझ रहे हो, उम्र के साथ सिर्फ उम्र बढ़ती है। ठीक है, जब अगर हम कहते हैं कि नहीं कोई 20 साल एक्सपीरियंसड है, कोई 30 साल एक्सपीरियंसड है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी उम्र बीत गई। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि जो एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस है वो क्वांटिटी ऑफ टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कोई अगर चाहे तो 1 महीने के अंदर इतना एक्सपीरियंस ले सकता है जो हो सकता है दूसरा बंदा 10 साल में ले पाता, 1 महीने के अंदर। तो वो डिपेंड करता है एक इंसान के परसेप्शन पे कि उसका परसेप्शन कितना बढ़िया है, कितना क्लियर परसेप्शन है उसका, या उसका परसेप्शन डिस्टॉर्टेड है ना, या फिर जो वो एक्टिविटी करता है वो किस डिग्री की है ना। लोग होते हैं जो कि ढीली ढीली एक्टिविटी करते हैं, नॉर्मल जाएंगे, रोज़ उठेंगे, कॉलेज जाएंगे सुबह, ठीक है, वापस आ जाएंगे, मस्ती करेंगे, ब्रेक लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल ज़िंदगी है, ये है आम जिंदगी। ठीक है और एक होती है मेंटोस ज़िंदगी ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है। समझ रहे हो, नॉर्मल मतलब ये कि तुम लाइफ को नॉर्मल तरह से जीने नहीं चाहते। ठीक है, हर काम इंटेंस करना है तुम्हें, हर काम इंटेंस। अब तुम 1 घंटे में लेक्चर में बैठे हो, तो जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मैं लेक्चर में बैठता था अपने कॉलेज में, जब भी मैं गया ले दे के 14 दिन। ठीक है तो उसके अंदर जब मैं लेक्चर में बैठता था, तो वो जो पढ़ा रहे हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को गुड इनफ नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे कॉपी पे कुछ और कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि मैं तब भी कुछ जेई के स्टूडेंट्स को गाइड करता था, तो मैं उनके भी आंसर दे देता हूँ, है ना। कुछ कुछ वॉइस मैसेज भी बना देता था, कुछ कुछ टेक्स्ट भी टाइप कर देता था, और पढ़ता भी था, नोट्स भी बनाता था जब भी क्लास में होता था तब। ठीक है, बंक्स इंक्लूड नहीं कर रहा मैं ठीक है नोट्स भी बनाता था एट द सेम टाइम, और उस टॉपिक को मैं नेट से भी स्टडी कर लेता था, और उसका होमवर्क भी उसी टाइम पे कंप्लीट हो जाता था, है ना, जो कि मेरे को घर जाके कुछ और काम करना होता था। ठीक है, कॉलेज का जो स्टफ़ है वो मैं घर पे ले जाना नहीं चाहता था। ठीक है, मैं चाहता था कॉलेज की चीज़ कॉलेज में निपटे और मैं घर शांति से जाऊँ। ठीक है तो बात यह है, क्योंकि कोई और काम है करने को ठीक है, सिर्फ यही नहीं है करने को। तो बात यह है कि अगर तुम इस तरह से करते हो कि तुम्हें वो 1 डेढ़ घंटा भी तुम चैन से नहीं बैठ सकते, कि सामने लेक्चर चल रहा है तुम चुपचाप देख लो। ठीक है, तुम्हें उसकी जगह 5 काम करने हैं एक की जगह, बिना क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करे। क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करके तो तुम जो नौटंकी चाहे कर सकते हो। ठीक है ना, वॉलीबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर। बिना क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करे अगर तुम 5 6 7 काम मैनेज कर पाओ, ये हमको हो सकता है धीरे धीरे बढ़ाना पड़े, या हो सकता है हमें ये ब्रिस्कली बढ़ाना पड़े, कि हम जो लेवल ऑफ एक्टिविटी करते हैं, अगर ये लेवल ऑफ एक्टिविटी एक सर्टेन लिमिट को ब्रेक कर देती है, फिर हम देखेंगे कि मल्टीटास्किंग कोई इशू नहीं है। देखो बात यह है कि मल्टीटास्किंग लोग कहते हैं ना ज़्यादातर कि नहीं एक बार में एक काम करो, और मल्टीटास्किंग मत करो। मुझे ये बताओ, क्या सांस ले रहे हो? हेलो, सांस ले रहे हो? हाँ हाँ। दिल धड़क रहा है? धड़क रहा है। दिमाग चल रहा है? चल रहा है भाई। पक्का हाँ हाँ हाँ। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रही है, हो रही है। सब कुछ हो रहा बिल्कुल सब बढ़िया। है ना। तो यहाँ पे एक बार में इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं यार? व्हाट्स द सीक्रेट ठीक है, तो अब हम नेचुरली सब लोग, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन सब लोग बहुत बहुत डायनामिक लेवल की मल्टीटास्किंग ऑलरेडी कर रहे हैं। दिक्कत ये उसमें से कॉन्शियसली चीज़ें नहीं हो पा रही, है ना। अगर यही मल्टीटास्किंग को हम कॉन्शियसली इसका कुछ पार्ट कर लें, तो हम देखेंगे कि फिनोमिनली वर्क हो रहा है। और जब इतने सारे लेवल्स पे वर्क हो रहा है एक ही बार में, तो फिर जो एक्सपीरियंस तुम 10 गुना टाइम में लेते, वो तुम्हें अभी मिल रहा है। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एज मैटर नहीं करी, है ना, एज को तुमने बीट कर दिया। अब तुमने पूछा कि क्या मैं भी उन लोगों की तरह एक्सपीरियंस होता, उन लोगों की तरह एक्सपीरियंस होने से उन लोगों की तरह एक्सपीरियंस होने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर मान लो कोई तुमसे 3 साल 4 साल बड़ा है, ठीक है, तो अगर कोई 3 साल 4 साल बड़ा है, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो 3 या 4 साल पहले आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे तुमसे 3 4 साल ज़्यादा पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस 3 4 साल पहले आया था, उसे पता है कि नहीं पता, वो तो डिपेंड करता है कि वो पर्सन कौन है। ठीक है, बट ये सबके लिए ट्रू है कि अगर तुम्हारी एज ज़्यादा है, तो हम ये नहीं कहेंगे तुम 4 साल बड़े हो, हम ये कहेंगे तुम 4 साल बूढ़े हो। ठीक है 4 ईयर्स ओल्डर, इंग्लिश तो यही कहती है। ठीक है तो यहाँ पे जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल बढ़िया, बहुत अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है। 4 ईयर्स ओल्डर मतलब 4 साल बूढ़ा। ठीक है तो बात ये है कि जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, क्या हमें सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, ये सेंसिटिव टॉपिक है।
ठीक है। इस पे मुझसे मत बुलवाओ, ठीक है, कि बड़े बूढ़े क्या कहते हैं वो सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। देखो कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उस बात को उस बात के लिए सुनो, समझ रहे हो, हाँ हाँ, सुनना सबकी चाहिए, ऑब्वियसली करोगे तुम अपनी, कर ही रहे हैं। ठीक है ना, करोगे तुम अपनी। अब बात यह है कि तुम जो अपनी कर रहे हो उसमें तुम कितना पिकअप कर रहे हो, कहाँ से पिकअप कर रहे हो, वो डिपेंड करना चाहिए उस बात की रेलेवेंस पे, ना कि ये किसने कहा। अगर कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान आके कोई स्टूपिड चीज़ कह देगा, जो कि होता है तो भी तुम उसको मान लोगे, ये तो बहुत बेकार है। लेकिन अगर मान लो किसी बहुत बेवकूफ़ इंसान ने अगर किसी एक उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक काम की बात करी, ठीक है है ना, तो तुम उसको अनसुना कर दोगे, है ना, ये प्रॉब्लम है, ये बायसनेस है। तो बड़े बूढ़ों की बात सुननी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या नहीं सुननी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। वो उस बात पे डिपेंड करता है कि वो बात कितनी रेलेवेंट है। तो हम ये बात कैसे पता लगाएंगे कि वो बात कितनी रेलेवेंट है, क्योंकि अभी तो उतना कुछ हमें पता नहीं है। देखो बात ये है कि हमें पता है या नहीं पता है ये मैटर नहीं करता। बात ये कि जो भी बात मान लो तुमने कहीं से कुछ सीखा और तुम उसको अप्लाई करते हो। अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि वो चीज़ तुम्हारे लिए वर्क करे, या हो सकता है तुम्हारे लिए वर्क ना करे। हम्म। हो सकता है उनके लिए वर्क कर रही हो, तुम्हारे लिए वर्क ना करे। हम्म। हो सकता है वो उनके लिए भी वर्क नहीं कर रही, उन्होंने तुम्हें कोई अच्छी बात बता दी और तुम्हारे लिए वर्क कर गई। हो ये सकता होता है। है बहुत बार अच्छा। ठीक है, वो तुमसे बोलेंगे ये मत करो वो मत करो, वो खुद कर रहे होंगे लेकिन बोलेंगे, और अगर तुम मान लेते हो तो हाँ, तुम्हारा काम सही हो जाएगा ठीक है। तो बात ये है कि हमने कोई चीज़ ट्राई करी, देखो बिना ट्राई करे नहीं हो सकता। या तो तुम अभी ट्राई करो, या तुम ट्राई कर चुके होगे, है ना, या इस काइंड ऑफ चीज़ तुम पहले ट्राई कर चुके हो, ठीक है। तो तुम उसको देख सकते हो कि तुमने ट्राई किया और ये तुम्हारे लिए वर्क किया या नहीं किया। अगर किया तो उसे कंटिन्यू रखो, नहीं किया तो मत करो। तो यहाँ पे तुम्हें पता होने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोई टीचर नहीं हो, ठीक है, कि कोई आके तुम्हें आंसर देगा और तुम चेक करोगे, नहीं चेक नहीं कर सकते। तुम उसको सिंपली पुट करके देख सकते हो, ठीक है, कि तुमने ये किया तो उससे ये हुआ, सिंपल एज दैट। ये जानने का सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है कि हमने कुछ ट्राई किया और उससे कुछ हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस देखे और हम सीख गए, सिंपल एज दैट।